जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कप लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के चैप्टर 3 की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा हमारे भाई, इस चैप्टर से आने वाला एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर आप लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो, ठीक है ना। याद रखिएगा इस चैप्टर से काफी सारा बेहतरीन क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे और जहां डाउट होना वहां पूछने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जितना प्रश्न कराएंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। और चैप्टर 3 का जो नाम हुआ है मानव प्रजनन, जिसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहते हैं, आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। और पूरा हम लोग आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। पूरा बबुआ टाइप क्वेश्चन है, पूरा बबुआ टाइप क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए कह रहा है ना, नर एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। नर एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसे हम लोग निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। लेकिन कहिएगा कि सर इसमें तो निषेचन नहीं दिया है, तो देखिए निषेचन का स्पेलिंग जो होता है इंग्लिश होता है जाइगोट होता है। क्या होता है? जाइगोट होता है। याद रखिएगा ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। हम लोग साधारण भाषा में, आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग समझने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इस चैप्टर से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे सारे क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है। ये सारे बच्चे को पता होना चाहिए, सारे स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि नर हार्मोन की उत्पत्ति जो होती है वृषण से होती है, और वृषण जो होता है नर का जो होता है एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। सारे बच्चे को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन करें कि वृषण कोष स्थिर रहता है। वृषण कोष जो होता है स्थित जो रहता है वो कहां पर रहता है, तो याद रखिएगा उदर गुहा के बाहर, ठीक है ना। उदर गुहा के बाहर जो होता है ना वृषण कोष जो होता है स्थिर रहता है, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा। 3 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा क्योंकि हम लोग चैप्टर बाई चैप्टर याद करवा रहे हैं, रटवा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको जो है आने वाला एक भी प्रश्न नहीं छूटे, ठीक है। लेकिन आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर आप तैयारी करेंगे तभी ना आप वहां मार पाएंगे। देखिए हथियार जब मजबूत रहेगा तभी आप शिकार कर पाएंगे, ठीक है। तो आप हथियारें मजबूत नहीं कीजिएगा तो कहां से शिकार करिएगा, ठीक है ना। इसलिए आपको जो है अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है तो आपको अभी से ही तैयारी अच्छे तरीके से करना होगा कि वहां जाकर हमें हिचकिचाना ना पड़े और वहां एक भी प्रश्न छोड़ना ना पड़े, ठीक है। तो अगर आप चैप्टर बाई चैप्टर अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आने वाला एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये हमारा वादा है, हमारा गारंटी है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन करें, सटोलीय कोशिका पाया जाता है। सारे बच्चे को पता होनी चाहिए कि सटोलीय कोशिका जो पाया जाता है वृषण में पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन करें कि शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है। शुक्राणु के मध्य भाग में जो रहता है वो क्या रहता है, तो याद रखिएगा शुक्राणु के क्या करें मध्य भाग में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है ना, ये 2023 में पूछा गया है। यह 2023 में प्रश्न पूछा गया है। आप लोग याद रखिएगा कि एक स्वस्थ महिला पूरे जीवन काल में कुल अंडों की संख्या जो होती है कितनी होती है। अगर 2023 वाला की बात करें, 2023 वाला पेपर की बात करें, उसमें पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 400 होता है। कितना होता है? 400 होता है, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 7 नंबर प्रश्न करें कि गैमी एस्टुलेशन की वह प्रक्रिया है जिसमें होती है, जिसमें क्या होती है, सारे बच्चे को पता होना चाहिए। उसमें जो होती है कोशिकीय गति होती है। क्या होती है? कोशिकीय गति होती है। ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। अभी तक जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना प्रयास करें, इतना मेहनत करें, और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर सकते, वो प्रयास तो आपको करना होगा ना। तो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। कह रहा है ना 8 नंबर क्वेश्चन करें, स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया जो होती है वो कहां पर होती है। स्तनधारियों में, तो स्तनधारियों तो आपको तो पता होनी चाहिए स्तनधारी कौन है, ठीक है ना। स्तनधारी जो होता है मनुष्य होता है, आपको पता होनी चाहिए। तो उसमें निषेचन जो होता है कहां पर होता है, तो याद रखिएगा फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक। कहिएगा कि फैलोपियन ट्यूब होता क्या है, तो फैलोपियन ट्यूब मतलब होता है फैलोपियन नलिका, ठीक है ना। फैलोपियन नलिका होता है और यह जो होता है मादा जननांग है। क्या है? मादा जननांग है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि गर्भाशय किससे संबंधित होता है। देखिए गर्भाशय जो होता है वो किससे संबंधित रहेगा, तो याद रखिएगा मादा जनन तंत्र से संबंधित रहेगा। लेकिन यहीं पर वृषण की बात कर दे मेरे भाई, वृषण की बात कर दे, वो नर जनन तंत्र से संबंधित रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग जितना क्वेश्चन साइड से बतला रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को कहीं नोटबुक पर लिखकर और अच्छे तरीके से याद रखने की जरूरत है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन करें, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। कोशिकीय अवस्था में जो भ्रूण कहलाता है मेरे भाई, याद रखिएगा मोरुल्ला कहलाता है। क्या कहलाता है? मोरुल्ला कहलाता है, यानी 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या करे, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष भाग पर टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, वह है संरचना पाई जाती है वह क्या है, जल्दी से बतला दीजिए मेरे भाई। 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो कहिएगा कि सर आप तो कितने बार बतलाए हैं कि एक्रोसोम होता है, क्या होता है, एक्रोसोम होता है, यानी 11 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। याद रखिएगा यह भी 2023 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलिए ये भी 2023 में पूछा गया है, 12 नंबर प्रश्न 2023 में पूछा गया। अगर आपके भाई बहन 2023 में दिए हैं तो पेपर उठाकर देखिएगा, यह सारे प्रश्न 2023 में मिल जाएंगे, ठीक है ना। करे कि सर्टोलीय कोशिका का सहायक होती है, सर्टोलीय कोशिका जो होती है वो किसकी सहायक होती है, तो याद रखिएगा शुक्राणुओं के परिपक्व के सहायक होती है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन करे कि अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्व कहलाता है, शुक्राणु का परिपक्व जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा कैपिस्टेटिस कहलाता है, कैपिस्टेशन कहलाता है, क्या कहता है, कैपिस्टेशन कहलाता है, यानी 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फेलोपियन नलिका, जिसे फेलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में फेलोपियन ट्यूब कहेंगे, याद रखिएगा। तो फेलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटतम भाग होता है, अंडाशय से निकटतम भाग जो होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा संकीर्ण पर्त होता है, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा 14 का ऑप्शन, जो बच्चा एटी करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन करें, अनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं, अनुवंशिक कूट में जो होते हैं वो 64 कूट होते हैं, लेकिन शब्द की बात करें वहां पर 4 हो जाएगा। अगर शब्द की बात करें अनुवंशिक कूट में कितने शब्द होते हैं, तो 4, अगर कूट की बात करें तब 64 मारिएगा, याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन हम लोग डी टिक करें, शब्द की बात यहां नहीं किया है, यहां पर कूट की बात किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन करें, द्विगुणित संरचना है। देखिए द्विगुणित संरचना सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि कौन है, तो कहिएगा कि अंडाशय जो होता है एन होता है, क्या होता है, एन होता है। युग्मनज जो होता है ये क्या होता है, 2n होता है, और 2n को हम लोग द्विगुणित संरचना बोलते हैं, द्विगुणित बोलते हैं, यानी ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला नहीं होगा सही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, जिब्रेलिन क्या है, सारे बच्चे को पता होनी चाहिए कि जिब्रेलिन एक प्रकार का हार्मोन है, क्या जिब्रेलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है, इसलिए 17 का ऑप्शन ए टिक करेंगे, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, करें इनमें से कौन नर इनमें से संयोजन करके भ्रूण कोष बनाता है, जल्दी से बतला दीजिए कि भ्रूण कोष जो होता है कौन बनाता है, और नर युग्मक से संयोजन करके, तो याद रखिएगा द्वितीय केंद्रक होता है, ठीक है ना, सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसे हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, मादा के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है, जल्दी से बतला दीजिए कि मादा के अंडों से जो होता है, अंडाशय से जो होता है अंडों का निकलना, यानी अंडा निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, और सारे बच्चे को पता होनी चाहिए मेरे भाई, उसे हम लोग अंडोत्सर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं, यानी 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन करें, लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है, जल्दी से बतला दीजिए, सारे बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेडिंग कोशिकाएं जो पाई जाती है वो किससे पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, तो याद रखिएगा, कहिएगा कि सर मानव के जो होता है वृषण में पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 20 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि किस हार्मोन के द्वारा अंडोत्सर्जन का नियंत्रण होता है, और सारे बच्चे को पता होनी चाहिए कि किस हार्मोन के द्वारा, तो LSH और जो होता है LH होता है, क्या होता है, एंड जो होता है LH होता है, यानी ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। चलिए हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ना, जितना क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत खास क्वेश्चन करा रहे हैं, इसलिए आपको याद रखने की जरूरत है। कह रहे हैं कि जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय में, भ्रूणीय में कहां विकसित होते हैं, तो याद रखिएगा वो जो होता है मेसोडर्म में होता है, क्या होता है, मेसोडर्म में होता है, यानी 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी होगा, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन करें कि मादा में जो होता है गर्भकाल जो है कितना दिन का होता है, और ये आंख मूंद कर बच्चा आंसर टिक आउट करेगा, सारा बच्चा जो है आंख मूंद कर आंसर टिक आउट करेगा कि मानव मादा के गर्भकाल जो होता है 9 माह का होता है, कितना, 9 माह का ना होता है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा तो कितना आसान क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि कोरक की गुहा कहलाती है, कोरक की गुहा जो है क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा क्या कहते हैं, सिलोम कहते हैं, और आपके एग्जाम में यह प्रश्न कई बार जो है पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 25 नंबर क्वेश्चन करें कि स्तनधारियों के करें कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां होती है, स्तनपायी जीवों में जो होती है नर हार्मोन की उत्पत्ति जो होती है कहां पर होती है, तो कहिएगा कि सर ये वृषण में होती है, किसमें, वृषण में होती है। देखिए यहां पर अंडकोश भी दिया है और वृषण भी दिया है, दोनों का नाम सेम ही होता है, वृषण को ही अंडकोश कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 26 नंबर क्वेश्चन करें कि एंडोजर्म किसे उद्दीपित करता है, एंडोजर्म जो होता है ना वो
किसे जो होता है ये उद्दीपित करता है? तो कहिएगा कि सर हम जानते हैं कि शुक्राणु जनन को जो है अंडोजर्म जो होता है वो क्या करता है? उद्दीपित करता है, यानी ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, 26 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि परिपक्व मादा शुक्राणु के बनने की क्रिया होती है। परिपक्व मादा के कह रहे हैं, परिपक्व मादा के कह रहा है, और सारे बच्चे को पता होना चाहिए इसके बनने की क्रिया को हम लोग कहते हैं अंड जनन। क्या कहते हैं? अंड प्रजनन या जनन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, 27 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखिए कह रहे हैं कि यौनारंभ के समय प्रथम आर्तव चक्र जो कहलाता है क्या कहलाता है? आर्तव चक्र क्या कहलाता है? और सारे बच्चे को पता होनी चाहिए कि रजो दर्शन के नाम से हम लोग उसे डिनोट करते हैं, जानते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 29 नंबर क्वेश्चन करें, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की स्रावन होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की स्रावन जो होता है कहां से होता है, किससे होता है? जल्दी से बतला दीजिए। 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कॉपर्स ल्यूटियम से होता है, यानी ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 29 का ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन करके गर्भाशय का भीतरी स्तर कहलाता है। गर्भाशय का भीतरी स्तर जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? एंडोमेट्रियम कहलाता है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 30 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, अंडोत्सर्ज की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? अंडोत्सर्ज की क्रिया जो होती है वो किसके प्रभाव से होती है? तो आप कहिएगा कि सर हम जानते हैं कि अंडोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो एलएच से होती है। क्या होता है? एलएच से होती है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला हम लोग करेक्ट कर लेंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन करें कि गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं? और सारे बच्चे को पता होनी चाहिए मेरे भाई कि गैमेट निर्माण को जो कहते हैं गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। जिसका मेन में है ना और जिसका साइड में है ना, दोनों व्यक्ति जो है, दोनों छात्र जो है अच्छे तरीका से इस सारे क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि जितना कराया जा रहा है हूबहू यही प्रश्न आपके एग्जाम में छप जाएगा। थोड़ा सा भी इसमें चेंजिंग नहीं करेगा, याद रखिएगा। ना ऑप्शन में करेगा ना क्वेश्चन में करेगा, ठीक है ना? तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन करें कि पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाओं विकसित होती है क्या कहलाती है? उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसे जनन जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, करे क्या स्तनधारियों में स्तनपायी में जो होता है जीव में भ्रूण का इलेक्ट्रोइस इनमें से सहायक करती है। किससे जो होता है? इलेक्ट्रोइस जो होता है किसको सहायक प्रदान करती है? तो कहिएगा कि सर ऑप्शन हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ऑप्शन जो हो जाएगा पोषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोषण, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, यानी 35 नंबर क्वेश्चन करे कि फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाया जाता है। और सारे बच्चे को जो पता होगा कि फर्टिलाइजिन मतलब जो होता है निषेचन होता है, जाइगोट होता है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना? तो फर्टिलाइजिन प्रोटीन जो होता है वो किसमें पाया जाता है? तो कहिएगा शुक्राणु की सतह पर, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो होता है मानव का जो होता है ना, मानव का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, याद रखना है, ठीक है? तो यहाँ इस चैप्टर से हमने 35 क्वेश्चन बतलाया है, तो इस चैप्टर को अच्छे तरीका से देख लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से आने वाला सवाल एक भी आपसे न छूटे, ठीक है ना? इसलिए आपको सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है? तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो मिलेगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।